हेलो एवरीवन, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको इस क्वेश्चन में सीरीज और पैरेलल कनेक्शन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हम कैसे मेजर कर सकते हैं हर स्टेप में। यहाँ पर वोल्टेज कितना है, यहाँ पर वोल्टेज कितना है, यहाँ पर करंट कितना है, यहाँ पर वोल्टेज कितना है, इच पॉइंट पर हम लोग क्या करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें वोल्टेज को अगर फाइंड करना होगा तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हमें वोल्टेज को फाइंड करना होगा तो हमें वोल्ट मीटर यहाँ पर लगाना होगा कि 15 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। और अगर हमें 9 ओम में अगर हमें वोल्टेज लगाना होगा तो हमारे यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि हमारा यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। तो अगर यहाँ पर देखिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, अगर यहाँ पर हमें कहें कि हमें करंट पता करना है इस सर्किट में, तो यहाँ पर करंट कितना होगा, इसमें हमने अमीटर लगाया कि इस सर्किट में हमारा कितना क्या हो रहा है कि करंट फ्लो कर रहा है। तो हमें यहाँ पर चलिए हम सबसे पहले आपको सीरीज और पैरेलल के कनेक्शन के बारे में डिटेल से पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद ही मैं यहाँ पर आपको इस सवाल को एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले आइए हम इन्हें रिवाइज करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि एक सवाल वास्तव में आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया एक सर्किट, यहाँ पर देखिए हम ले रहे हैं एक सर्किट। यहाँ पर हमने एक क्या लिया, सर्किट ले लिया। मान लेता हूं ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 रेजिस्टेंस है। R1 and R2 is this series is a series connection. This is a series connection. So here you can write that every current flow, everyone I, यहाँ पर सभी में क्या करंट फ्लो होगा, आई करंट क्या होगा, फ्लो होगा। और ये इस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन में सभी में क्या होते हैं, इक्वल करंट फ्लो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा मान लेते हैं कि हमारा 30 वोल्टेज की एक बैटरी लगी हुई है, 30 वोल्टेज की यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा 5 ओम यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर 3 ओम का हमारा रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर हमारा 7 ओम का हमारा क्या है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो अब हम यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर इस के एकरास हमारा वोल्टेज कितना है, इसके एकरास हमारा वोल्टेज कितना है, इस पॉइंट के एकरास हमारा वोल्टेज कितना है। तो हम यहाँ पर फाइंड करके आपको बताएंगे कि हमारा इसके एकरास कितना हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर काफी अच्छे से समझेंगे, जिससे काफी अच्छे से। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा 30 वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। तो सबसे पहले हमें टोटली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, जिससे हमारा क्या होगा, करंट पता चल जाएगा। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला क्या होगा, R1 R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट है हमारा 5 ओम है, फर्स्ट हमारा 5 ओम है, और यहाँ पर सेकंड हमारा 3 ओम है, 3 ओम है, और यहाँ पर हमारा थर्ड कितना है, 7। सी दैट ब्रो, हियर 5 3 8 एंड 7 15 ओम। तो आपको यहाँ पर पता होगा V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू R। हियर I इज इक्वल टू V बाई R। हमारा वोल्टेज कितना है, हमारा वोल्टेज 30 है, और हमारा रेजिस्टेंस कितना है, 15 है। हियर 2 एम्पियर, हियर 2 एम्पियर करंट फ्लो ईच वन ऑफ दैट, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, हियर भी 2 एम्पियर करंट फ्लो ईच वन ऑफ दैट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा वोल्टेज क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। यहाँ पर देखिए वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक अगर कोई रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर क्या होगा, ड्रॉप होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इस पॉइंट को हम लोग
इस वाले पॉइंट को, लेफ्ट वाले पॉइंट को हमारा क्या होता है, यहाँ पर हायर वोल्टेज है। यहाँ पर क्या है, हायर वोल्टेज है। अब यहाँ पर हायर वोल्टेज, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लोअर वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर लोअर वोल्टेज हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम जब सीरीज कनेक्शन में इसे ऐड किया तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर आपको पता है कि हमारा सर्किट क्या है, कि यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा, और यहाँ पर 30, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ए वाला कनेक्शन हमारा हायर वोल्टेज का हो जाएगा। इधर वाला लेफ्ट साइड वाला, इसे हम बोल देंगे यहाँ पर हमारा वोल्टेज कितना होगा, हायर होगा। करंट हमारा किस तरफ फ्लो कर रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो ये लेफ्ट वाला हमारा साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर हायर वोल्टेज होगा। जिस तरफ करंट फ्लो होगा लेफ्ट टू राइट, वो पहला वाला साइड क्या होगा, हमारा हायर वोल्टेज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर हमारा करंट क्या होगा, लोअर होगा। बात को ध्यान से काफी देखिएगा, काफी समझिएगा, जिससे काफी यहाँ पर आपका, अब यहाँ पर मैं बता रहा हूं कि हमारा वोल्टेज इस पॉइंट पर कितना होगा, 30 वोल्ट। अब यहाँ पर हमारा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज कितना होगा, 15 × 2, यहाँ पर 13 वोल्टेज होगा। अगर हम यहाँ पर 13 हमारा इधर है और 13 यहाँ पर हमारा ड्रॉप हो रहा है, 30 - 30 हमारा कितना आएगा, 0 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारा हायर वोल्टेज है, और यहाँ पर हमारा इस पॉइंट पर हमारा लोअर वोल्टेज होता है। इसी तरह हम इसमें भी फाइंड करेंगे कि हमारा कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अब इस पॉइंट पर हमारा क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर हमारा वोल्टेज कितना ओ हो रहा है, ड्रॉप। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 × 2, 5 × 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। 10 वोल्ट का हमारा क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर 30 - 10 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 वोल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा 20 वोल्ट है। अब इस साइड हमारा हायर वोल्टेज है, अब इस साइड हमारा लोअर वोल्टेज है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि हाँ, हमारा हायर वोल्टेज 20 है इन दिस पॉइंट। अब यहाँ पर फिर से जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो यहाँ पर देखिए 3 है, 3 ओम है। हमारा 2 एम्पियर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट 3 × 2, यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, 3 × 2 यहाँ पर हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 20 - 6 = हियर यू कैन सी दैट 20 - 6 = 14 वोल्ट। यहाँ पर कितना होगा, हमारा 14 वोल्ट ड्रॉप होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि हमारा 14 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप होगा। अब यहाँ पर हमारा कितना रेजिस्टेंस है, 7 है, और 2 एम्पियर का क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा ड्रॉप कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए 14 है और 7 × 2 14। तो 14 - 14 = 0 वोल्ट। यहाँ पर देखिए हमारा कितना आ गया। सीरीज कनेक्शन में काफी अच्छे से आपको मैंने एक्सप्लेन किया। यहाँ पर 30 वोल्ट था, तो यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। जब 5 ओम का रेजिस्टेंस लगेगा तो उसमें कुछ हमारा क्या होगा, वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप होता है। तो अब यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर फिर से यहाँ पर वोल्टेज आया, 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। तो यहाँ पर फिर भी हमारा वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 एम्पियर हमारा करंट क्या हो रहा था, फ्लो कर रहा था। अब यहाँ पर 7 ओम हमारा था, तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था। तो यहाँ पर इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 यहाँ पर हमारा हायर पर था, तो यहाँ पर लोअर, हायर टू लोअर को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारा यहाँ पे ड्रॉप हो गया। तो यहाँ पर 0 वोल्ट आ गया। तो ईच वन ऑफ दैट आप यहाँ पर मेजर कर सकते हो कि हमारा वोल्टेज इस पॉइंट पे इतना है, इस पॉइंट पे इतना है, इस पॉइंट पे इतना है, इस पॉइंट पर इतना है। क्या आपको यहाँ पर इस फिगर के हिसाब से समझ में आ गया? तो अब हम लोग चलते हैं कि फिर से एक बार हम लोग सीरीज कनेक्शन को कंफर्म कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन को भी देखेंगे कि क्या पैरेलल कनेक्शन एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन में भी देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन के बारे में पता करते हैं। पैरेलल सर्किट, तो यू कैन सी दैट आई विल टेक हियर इज R1
आई विल यहाँ R2 हियर इज R3, यहाँ पर देख रहे हैं R1 R2 R3। अब यहाँ पर हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, अब ईच वन ऑफ दैट कितना करंट होगा, इन सभी में कितना हमारा करंट होगा, कितना हमारा वोल्टेज होगा, यहाँ पर हम लोग मेजर करने के लिए लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा ए कितना है 3 ओम है, ए भी मान लेते हैं 3 ओम है, और ए भी रेजिस्टेंस हमारा 3 ओम का है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर वोल्टेज पता है तो हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टोटल करंट को हमें पता करना चाहिए। तो हमारा टोटल करंट कितना होगा, तो सबसे पहले हमें टोटल करंट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस हमारा पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम टोटल रेजिस्टेंस को यहाँ पर फाइंड करेंगे। ये टोटल रेजिस्टेंस एवरीवन पैरेलल सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पर हम पैरेलल सर्किट के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कैन सी दैट रो हियर 1/R3। तो यहाँ पर हमारा कितना दिया गया है 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 हियर 1/3 एवरीवन 3 3 3 R1 3 R2 3 everyone okay here R। तो 3 is common 3/3, it means 1/R is equal to 1 ohm। R is equal to 1 ohm total resistance। You can see that here, you can say that total resistance is 1 ohm। टोटल रेजिस्टेंस इज 1 ओम और एंड वोल्टेज 12 वोल्ट। कंप्लीट सर्किट यू कैन चेंज आफ्टर दैट टोटल रेजिस्टेंस। ओके, हियर आई विल फाइंड व्हाट इज द करंट। व्हाट इज द करंट? आई इज इक्वल टू V by R। I is equal to V by R। तो here you can see that what is the total current? What is the total current? Here I is equal to V 12 by 1, I is equal to 12 ampere। 12 ampere। This here is higher voltage, higher voltage, here is lower voltage। You can say that lower। You can say that here is 12 volt, after that 12 ampere current flow in this circuit, after that 12 into 1 12 volt, here 12 minus 12, 12 minus 12, here is 0 volt। Okay, this circuit, each one of that across 12 volt, 12 volt, here is 12 volt, here is 12 volt, here is 12 volt। Because of that this is parallel circuit, this is parallel circuit across, only across that 12 volt 0 12 volt, because of that is 1 point। Okay, I will explain that। What is the current? What is the current in this resistance? Okay, 12 into here 12 by 3 12 by 3 12 by 3 12, I is equal to V by R। So I will find in this, तो V is equal to 12 and 3 resistance, so 4 ampere, 4 ampere flow current, 4 ampere, 4 ampere, 4 ampere, each one of that 4 ampere। ओके, यहाँ पर हमें करंट भी पता चल गया और यहाँ पर हमें वोल्टेज भी सभी का पता चल गया। तो क्या यहाँ पर आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा है? अब चलते हैं हम लोग उस टॉपिक को सॉल्व करेंगे कि हमारा उसमें करंट कितना है, करंट कितना फ्लो कर रहा है सभी में, और वहां पर हमारा कितना
वोल्टेज कितना फ्लो कर रहा है इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर इसे हम लोग क्या करेंगे, इरेज करेंगे। और यहाँ पर आपको काफी अच्छे से समझ में आए, यहाँ पे 4 एम्पियर, यहाँ पे 4 एम्पियर, यहाँ पे 4 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पर सभी का क्या है, रेजिस्टेंस इक्वल है। अगर डिफरेंट रहता तो डिफरेंट आता, ठीक है, सभी का करंट डिफरेंट होता। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। दिस सर्किट फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट दैट what here is point A. First of all, naming. Here is point A, here is point B, here is point C, here is point D, here is point E. You can see that here is no between resistance. So this point is same, not another. Okay. So only here you can say that D here E point. Okay. आफ्टर दैट आपको क्या समझना होगा कि यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस को कुछ समय के लिए हमें क्या करना होगा, भूल जाना चाहिए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर इच पॉइंट को मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पर हम कुछ समय के लिए वोल्टेज को 84 वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए सर्किट से भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि हमारा ए पॉइंट ए है और इधर वाला पॉइंट हम तार को क्या करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, ए पॉइंट क्या है हमारा, देखिए ई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट पर, ए पॉइंट वाले पर हमारा 1 ओम का यहाँ 1 ओम लगा है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर हमारा क्या है, आफ्टर दैट बी पॉइंट ऐड कर रहा हूं। तो यहाँ पर बी पॉइंट है। अब इधर से भी मैं इस सर्किट को पहले ऐड कर लेता हूं। आफ्टर दैट सॉल्विंग, ओके, 4 ओम। Here you can see that 1 ohm, here you can see that 4 ohm. Okay, here between this resistor. So B point resistance, first of all you can see that B and C, B and C, B point resistance, here you can see that B point resistance, here is B 15 ohm, 15 ohm. Here this point is C, this point is C, here this point is D, D point 9 ohm. You can see that. First of all understand this, how to solve bro. Okay, यहाँ पर आपको सॉल्व करना है भाई, तो आपको इस तरीके से समझना होगा कि यहाँ पर मैंने इसको उठाया, फिर इसको उठाया, फिर यहाँ पर देखो मैं इस लाइन से इस लाइन तक आ रहा हूं। देखो यहाँ पर कोई बीच में कोई सर्किट है नहीं है, तो इसलिए मैं इसे सीधे ले गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा डी पॉइंट जहां पर है, इस डी पॉइंट पर हमारा 2 सर्किट टच हो रहे हैं और यहाँ पर एक ए वाला है 3 ओम और एक 8 ओम। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई, अब यहाँ पर किस पॉइंट से, बी पॉइंट से उठ रहा है ना, बी पॉइंट से उठ रहे हैं ना तार, तो यहाँ पर बी पॉइंट से उठाओ अपने तार। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बी पॉइंट से डी पॉइंट तक हमारा ए तार गया है, ए वाला, तो बी पॉइंट से डी पॉइंट तक ले जाओ। ठीक है मेरे दोस्त, घबराओ मत, सब हो जाएगा। डी पॉइंट तक ले जाओ। यहाँ पर डी पॉइंट तक हमारा कितना है, 8 ओम है। अब यहाँ पर देखो बी से डी तक सेम सर्किट, अगर यहाँ से यहाँ तक तार खसका दूं तो इनके बीच कोई वो नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए ए भी डी पॉइंट है, ए भी सेम पॉइंट है। तो इसलिए ए बी से हमें 3 ओम को डी तक ले जाना है। तो यहां पर देखिए बी को हमने यहां पर 3 ओम को हमने डी तक ले गया। क्या यहां पर आपको ये सर्किट काफी अच्छे से समझ में आ गया? सर्किट बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए हमने यहाँ पर वोल्टेज को क्या कर दिया था, हटा दिया था, क्योंकि हमें सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। हमने अभी आपको आगे ही बताया है कि टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर फाइंड करने के लिए
यहाँ पर देख रहे हैं ए कनेक्शन हमारा किस कनेक्शन में है, ए वाला हमारा सीरीज में है और ए वाला हमारा क्या है, पैरेलल में है। ये तीनों कनेक्शन अगर ए वाला हमारा सीरीज में है, हमने सीरीज में बताया था कि R इज इक्वल टू, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है इसलिए R1 प्लस R2 लगेगा, तो 15 एंड 9 कितना हो जाएगा, 15 एंड 9 इज इक्वल टू 24 ओम, 24 ओम। तो यहाँ पर हम इस सर्किट को क्या करते हैं, अब क्लोज करते हैं। यहाँ पर इसे सॉल्व करने के बाद हमने इसे चेंज किया कितने में, 24 ओम। तो यहाँ पर देखिए हमारा 24 ओम आ गया। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे एक कनेक्शन हमारा किस में है, ये तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल सर्किट हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, तो पैरेलल में है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सभी को क्या करना है, फाइंड करना है। वन स्टेप बाय स्टेप यू कैन फाइंड, then easy. Okay, bro, here 1/r is equal to, suppose 8, after then 1/24 plus 3, 1/3. Here I will take bro, I will take 24 is LCM. Okay, 24, here 24 divide 8, 3, 3, okay, 3 plus 1 plus 8, okay, 1/r is equal to 12 by 24, r is equal to 2 ohm. R is equal to 2 ohm. You can here see that R is equal to 2 ohm. आप यहाँ पे कह सकते हो R is equal to 2 ohm. Here total resistance is equal to 2 ohm. यहाँ पर हम इस सर्किट को थोड़ा सा इस साइड बनाएंगे जिससे आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सर्किट को पहले हम यहाँ पर वो करते हैं। यहाँ पर हमारा 2 ओम आ गया, बस इससे हमें मतलब है ब्रो। यहाँ पर हमारा टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम आ गया, इसे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 ओम आ गया, तो यहाँ पर देखिए ए पॉइंट था। यहाँ अभी समझाने के लिए इसे मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, अभी समझाना है इसलिए मैं इसे इरेज नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमारा 1 ओम था, 1 ओम हो गया। अब यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस हमारा इस सर्किट का जो आया है 2 ओम आया है, तो इसलिए हम इसे 2 करेंगे, 2 ओम, ठीक है ब्रो। 2 ओम, ए है हमारा पॉइंट बी, ए है हमारा पॉइंट डी, 2 ओम। अब यहाँ पर हमारा 4 ओम का हमारा क्या है, रेजिस्टेंस यहाँ पर आएगा। दिस सर्किट इन द सीरीज कनेक्शन 1 2 3 4 7 ohm, A point and to B point 7. So I will solve. Here is 84 volt, 84 volt, ठीक है। यहाँ पर 84 वोल्ट है। V इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, यहाँ पर हमें पता चल गया भाई, V इज इक्वल टू, यहाँ पर I इज इक्वल टू V बाई R, ओके। So here you can see that 84 total current bro, total current. What is the total current in the circuit? Okay, I will find that. Okay, don't bro. Okay, here 47 7. You can 1 and 2. Here is I is equal to 12 ampere. I is equal to 12 ampere current in this circuit flow. I is equal to 12 ampere current in this circuit flow. After that coming here 12 ampere. Okay. अब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि each one of that 84 okay,
हियर फ्लो करंट, यहाँ पर कितना, इस वाले सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, 12 एम्पियर। यहाँ से जब एग्जिस्ट भी करेगा तो 12 एम्पियर ही, क्योंकि यहाँ पर सीरीज कनेक्शन में जब भी रहेंगे, लेकिन इन तीनों में करंट हमारा क्या रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर हमें पता करना है, यहाँ से यहाँ तक हमारा 84 क्या था, वोल्ट था हमारा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ ब्रो। तो इसे ही हमें क्या करना है, पता करना पड़ेगा। व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस देम। तो यहाँ पर मैंने एक सीरीज बनाया, जिसमें यहाँ पर देखना होगा कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है इनके बीच। तो हमारा वोल्टेज सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि 84 वोल्टेज था, 84 वोल्टेज है। और हमारा इस सीरीज कनेक्शन में हमारा कितना एम्पियर का कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मैंने निकाल दिया है 12 एम्पियर का हमारा क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो 12 एम्पियर का जब करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर 12 इंटू 1 क्या हो जाएगा, कितना होगा हमारा, 12 वोल्ट आएगा। तो यहाँ पे हमारा 84 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 84 माइनस 12, इट मीन्स 84 माइनस 12 इज इक्वल टू 72। 72 वोल्टेज यहाँ पर, यहाँ से देखो, यहाँ से रेजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप हुआ। तो यहाँ पर हमने सब कुछ आगे डिस्कस किया है। यहाँ पे 72, अब यहाँ पे हमारा टोटल रेजिस्टेंस जो आया है 2 ओम आया है। तो 2 ओम यहाँ पर क्या होगा, 12 एम्पियर सीरीज कनेक्शन है, इस रेजिस्टेंस में भी 12 एम्पियर करंट क्या होगा, फ्लो होगा। 12 इंटू 2 इट मीन्स 24। तो यहाँ पर कितना हमारा, यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा, तो यहाँ पे 72/24, यहाँ पे 12/4 इंटू 8, यहाँ पे 48 वोल्ट। 48 वोल्ट, हियर इज द voltage drop. Here is the 48 volt. Here is a 4. 12 into 4. So 48. So here is the 48 minus 48. Here is the 0 volt. So I will say that this connection is the parallel, because of that in this circuit voltage drop is 24। कितना होगा, 24, because of the total resistance is the 2, current flow is the 12 ampere, तो total resistance is the 24 volt each one of that। okay, 24 volt each one of that। तो what is the current each one, तो here is the 8, तो 24 by 8, 20 I is equal to V by R 24 by 8। तो 8 means current is the 3 ampere flow in this resistance, flow 3 ampere। तो here you can say that 20 I is equal to, तो 20 यहाँ पे V by R होता है, तो 24 by 24 is 1 ampere current here। तो I is equal to V by R, तो यहाँ पे 24/3, here is current is 8 ampere। can see that everyone, you can see that bro, current I will find that easy। okay, here 12 ampere, here each one of the 3 ampere current, 3 ampere, here 1 ampere, here flow current 8 ampere। I will say that here what is the current flow is the a 15 into 9 कितना, 24, it means 1 ampere। here what is the current flow, what is the current flow in this circuit, what is the current flow in this circuit, I will say that what is the 8 ampere to 3 ampere। okay, what is the flow,
of the current is the 3.8 ampere. You can see that everything right. I will this type. What is the voltage? You can see that, bro. 84 drop 12 volt. Here you can write that, 72 2 volt. You can write that 72 voltage, and after that 72 1 ampere into 15. Here you can write that 15 volt. 72 minus 72 minus 15, 72 minus 15 volt. So what is that? Minus 12. So here 5 12 5 12 12 7, here 6. You can write that, here you can write that 5, 57 volt. 57 volt. Here after that you can write that 57 volt. Here you can write that 9, 57 minus 9. Here you can 48 volt. Here is 48 volt. Each one of that you can find easy. Here is 48 volt. Here what is the 48? 48 4 resistance, for 12 into 4, 48 minus 48. Here is the 0 volt. Everything in this diagram, you can see that this video is very important for your circuit. Any one circuit you can solve that this method very easy way. ओके ब्रो, यहाँ पर कोई भी सर्किट हो आप बहुत आसानी से सॉल्व करोगे। सिर्फ आपको इस मेथड को जो हमने बताया है सॉल्व करने का, इस मेथड का आप यूज करिए। काफी अच्छा सा आप लिख कर समझोगे तो काफी मजा आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि मैं दोबारा आऊंगा। ठीक है।